अस्सलाम वालेकुम। रुकैया जी आप क्लास में हैं? ठीक है जी। 29 हो गया था जिगजैग चेन। आज 30th पढ़ेंगे। टाइट चेन स्टिच। टाइट चेन स्टिच में टाइट चेन स्टिच टाइट चेन स्टिच में क्या करेंगे? सबसे पहले चेन स्टिच बनाएंगे 2। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा चेन स्टिच, एक चेन स्टिच मैंने यहाँ बना ली। अब टाइट चेन स्टिच में क्या करेंगे? दूसरी चेन जो बनाएंगे ना, वो भी इसी के पास बनाएंगे, जस्ट इसके पास। जस्ट मिलाकर बनाएंगे। दूर नहीं बनानी है, पास पास बनानी है। ठीक है, ये दो चेन स्टिच बना ली पास पास। इसके बाद नॉट लगा दिया पीछे। उसके बाद मैंने लिया दूसरा थ्रेड, अलग सा, अलग कलर का, कॉन्ट्रास्ट अलग। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से। ठीक है, क्या करेंगे? ये दो है ना, ये दो चेन स्टिच हैं, इसका एक वाला और इसका एक, दोनों का एक एक लेकर नॉट लगानी है। दोनों की एक एक लेकर, एक एक स्टिच लेकर इस तरीके से नॉट लगा देनी है। यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, वापस से वही, फिर वही रिपीट करना है। यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर नॉट लगाई। ये मैं बताती हूँ, ये चेन स्टिच है, ये दो चेन स्टिच पास पास। ठीक है, इसका एक लिया, इसका एक लिया, दोनों का एक लेकर इस पे नॉट लगानी है। ठीक है, दोनों नहीं लेने, सिर्फ इसका एक और इसका एक लेकर सुई के अंदर नॉट लगा देनी है। ठीक है, देखिए, इसका एक लिया और इसका एक लिया और नॉट लगा दी, ट्विस्ट करके नॉट लगा दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइट चेन स्टिच। अगेन यहाँ से लिया, यहाँ से लिया,
और ये ट्विस्ट किया और ये नॉट लग गई। ठीक है, वापस से ठीक है, आए समझ। दो चेन स्टिच बनानी है पास पास, उसके बाद उसमें नॉट लगा देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी टाइड चेन स्टिच। ठीक है, आई समझ। आई समझ सिस्टर। अब चेन स्टिच फैमिली तो बस इतनी थी, खत्म हो गई। अब दूसरी फैमिली स्टार्ट करेंगे, वो है शेवरॉन स्टिच फैमिली। शेवरॉन स्टिच फैमिली, इसमें फर्स्ट है शेवरॉन स्टिच। शेवरॉन स्टिच के लिए मैंने दो लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद धागा लिया, धागा लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है ए, यहाँ से नीडल आएगी बाहर, कपड़े के नीचे से ऊपर आएगी ए से। ठीक है, फिर ये है बी, बी सी। ठीक है, यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है सी से। ठीक है, एक ये बना। अब क्या करेंगे, यहाँ से डी, ये डी नंबर्स लिख लेना, समझ में आ जाएगा। जब बनाओगे तब समझ में आएगा कैसे बन रही है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये बनी। फिर यहाँ से ये डी और बी के पास ई, अगेन यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, अगेन यहाँ से लिया, इस धागे को रखना है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से लिया, पास पास बनाएंगे ना तो और अच्छी लगेगी। ठीक है, ये तो मैं दूर दूर बना रही हूँ ताकि दिखे आपको ऑनलाइन, मतलब कैमरे में। पास पास बनाएंगे, छोटी छोटी बनाएंगे तो और अच्छी लगेगी। ठीक है, धागे को ऊपर रखना है यहाँ, इसके अंदर नहीं डालना है, नीचे नहीं रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पर रहना चाहिए ऊपर। ठीक है, यहाँ पर एंड कर दिया। आई समझ। ये है शेवरॉन स्टिच। आई समझ सिस्टर। मैं वापस समझाऊं? जी, ठीक है, शेवरॉन स्टिच है। अब इसी का सेकंड वन है, ये शेवरॉन स्टिच थी। शेवरॉन स्टिच की, शेवरॉन स्टिच फैमिली की फर्स्ट स्टिच थी शेवरॉन स्टिच। ठीक है, ये थी शेवरॉन स्टिच।
सेकंड है, इसी में बता देती हूँ क्योंकि यही बनानी पड़ेगी वापस, ठीक है। तो लिख लेना आप, सेकंड है थ्रेडेड शेवरॉन स्टिच, ठीक है। सेकंड वन है थ्रेडेड शेवरॉन स्टिच। थ्रेडेड में क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरीके से शेवरॉन स्टिच बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से शेवरॉन स्टिच बनाएंगे और फिर थ्रेडेड में क्या करेंगे, यहाँ से थ्रेड को निकाला और ये ऊपर से जाएगा, फिर ये नीचे से जाएगा, फिर इसके ऊपर से जाएगा, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ये ऊपर से, फिर ये नीचे से, अलग कॉन्ट्रास्ट थ्रेड से बनाना है। यहाँ एंड कर देंगे, ये हो जाएगी थ्रेडेड शेवरॉन स्टिच, ठीक है। बस यही है थ्रेडेड शेवरॉन स्टिच में, यही है कि थ्रेडेड मतलब ये बीच में थ्रेड लग रहा है, ठीक है। आई समझ सिस्टर्स? शेवरॉन स्टिच, शेवरॉन स्टिच का एक बताती हूँ मैं आपको एग्जांपल। जैसे मैं बना रही थी, अपना वर्क कर रही थी, तो ये देखिए, ये बास्केट है, इसमें मैंने शेवरॉन बना दी, ठीक है। ये बास्केट है और ये कैक्टस का जो होते हैं ना पौधे, वो वाले हैं। तो इससे मैंने ये बना दिया, आपने देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे डाला था, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं किसी भी जैसे बहुत बड़ी स्पेस को फिल करने के लिए या फिर बॉर्डर बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्टिच को, ठीक है। ठीक है, आई समझ ये वाली टाइट चेन स्टिच, शेवरॉन स्टिच, थ्रेडेड शेवरॉन स्टिच, ये वाली आई टाइट चेन, आई समझ सिस्टर्स? ठीक है, अब मैं एक और बता देती हूँ, टाइम है अभी। तो ये थी सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, ये है थर्ड। डिटैच्ड, डिटैच्ड, डिटैच्ड शेवरॉन, ठीक है। डिटैच्ड शेवरॉन के लिए आपको वही 2 स्टिच लाइन बनानी है, ठीक है। ये ए, ठीक है। फिर बी एंड सी, ए बी, ए सी, यहाँ बी के अंदर से जाएगी, बाहर आएगी सी से, ठीक है। ये हुई। अब ये डी, यहाँ पर डी, धागे को रखना है ऊपर, नीचे नहीं रखना है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे ऐसे बना देना है। तो इसको अटैच नहीं करना है इसी से भी, जैसे ये अटैच हो रहा है ना, यहाँ से ये अटैच हो रहा है, फिर यहाँ से नीचे अटैच हो रहा है, इसको अटैच नहीं करना है, ये है डिटैच्ड। तो ये नीचे नहीं बनेगा, वापस से ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से
धागे को ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना है, और इसको यहाँ फिनिश कर दिया, ये हो जाएगी डिटैच्ड। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये है अटैच हो रही है। अटैच्ड मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना, यहाँ से फिर यहाँ से जुड़ के यहाँ से जुड़ रही है, फिर यहाँ से जुड़ के यहाँ से जुड़ रही है। और डिटैच्ड में क्या है कि ये डिटैच है, अलग अलग हो रही है। ये पूरी अलग हो गई है ना, ये पूरी अलग बन गई, ये पूरी अलग बन गई, यहाँ पे पूरी अलग बन जाएगी, ऐसे ऐसे। तो डिफरेंस यही है इन दोनों में कि ये अटैच्ड है और ये डिटैच्ड है। ठीक है, अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे। अटैच नहीं करना है इसको, अलग रखना है, अलग अलग करना है। ठीक है, आया समझ? आई समझ। सॉरी। और शेवरॉन फैमिली, शेवरॉन स्टिच, थ्रेडेड शेवरॉन स्टिच, डिटैच शेवरॉन, ये आज 4 बताइए मैंने। थ्रेडेड, ये थ्रेडेड यहाँ से ऊपर नीचे वीविंग होकर जाएगा, है ना, सीधा सीधा नहीं जाएगा। यहाँ से ऊपर है तो यहाँ से नीचे होगा, यहाँ से नीचे है तो ये ऊपर होगा। वीव होती है ना, जैसे वीविंग होती है कपड़े की, कपड़ा बनता है, फैब्रिक बनता है तो वीविंग होती है ना, जैसे ऐसे ये धागा है ना, फिर इसके ऊपर एक धागा आता है, फिर इसके ऊपर ही धागा आता है, फिर इसके ऊपर एक धागा आता है, फिर ये, फिर इसके ऊपर एक। ठीक है, ऐसे वीविंग होती है ना, वैसे वीविंग करनी है इसमें, थ्रेडेड। ठीक है, आई समझ सिस्टर्स? ठीक है, आपको होमवर्क में आपको ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और आप सबको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है वो आप पूछ लीजिए, अभी टाइम है थोड़ा। पूछना है? पूछना है सिस्टर्स कुछ? आया समझ सब? ठीक है, तो कल होमवर्क देती हूँ मैं, कल क्या, सॉरी आज ही दूंगी, आज का दे देना। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। ठीक है।